देखो, अब हम बात करेंगे प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण होता क्या है आपका? हाँ, देखो बेसिकली प्रोटीन पता है क्या होता है? प्रोटीन की संरचना क्या होती है? प्राथमिक संरचना प्रोटीन का जो इस संरचना उसका अध्ययन में 4 स्तरों पे थे। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक और चतुर्थ संरचना। हाँ, तो देखो क्या होता है। हाँ, हम इस प्रकार से, ये क्या हो गया आपकी प्राथमिक संरचना, ये क्या हो गई आपकी द्वितीयक संरचना, इस प्रकार से। तृतीयक संरचना क्या हो जाएगी? इस प्रकार से और अधिक लपेट देंगे। चौथी संरचना क्या होगी? बहुत अधिक ही ऐसे लपेट जाएगी। हाँ, तो क्या होता है, ये जो आपकी प्रोटीन की 4 संरचना है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुष्क, हाँ ये वास्तविक संरचना है। तो जब हम क्या करते हैं, किन्हीं भी कारणों से, या तो आपने तापमान बढ़ा दिए, तापमान में परिवर्तित कर दिए, पीएच मान में परिवर्तित कर दिए, या आपने किसी अम्लों को लाके रख दिए, किसी क्षार को लाके रख दिए, तो बेसिकली क्या होता है, ये जो आपकी प्रोटीन की चतुष्क संरचना है वो तृतीयक संरचना में बदल जाती है, तृतीयक संरचना द्वितीयक संरचना में बदल जाती है, और द्वितीयक संरचना प्राथमिक संरचना में बदल जाती है। इतनी बात आई समझ में? जब हम भौतिक परिवर्तन करते, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या होता है? तापमान में परिवर्तन करते हैं, या तो हम पीएच मान में परिवर्तन करते हैं, या तो हम क्षारीय माध्यम कर देते हैं, या तो हम अम्लीय माध्यम कर देते हैं। इन सब कारणों से क्या होता है, जो प्रोटीन की जो संरचना है वो अपना आकार बदलने लगती है। हाँ, और प्रोटीन का आकार में परिवर्तन होना ही विकृतीकरण कहलाता है। हाँ, ये जो आपका विकृतीकरण है न्यूक्लिक अम्ल का भी होता है। बेसिकली न्यूक्लिक अम्ल की भी संरचना परिवर्तित होना है, क्या कहलाएगी? न्यूक्लिक अम्ल का विकृतीकरण। हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण में क्या होता है कि जो आपका तापमान होता है, पीएच होता है, क्षारीय माध्यम ला देते, अम्लीय माध्यम ला देते, इन सभी में जब हम परिवर्तन करते हैं तो जो आपकी चतुर्थ संरचना है वो खुलने लगती है अपने आप ही, और वो तृतीयक संरचना में बदल जाती है। तृतीयक संरचना और खुलने लगती है, अपने आप द्वितीयक संरचना में बदल जाती है, और द्वितीयक संरचना और खुल जाती है और प्राथमिक संरचना में बदल जाती है। हाँ, अब चतुष्क बदलेगी तृतीयक में, तृतीयक बदलेगी द्वितीयक में, द्वितीयक बदलेगी प्राथमिक में। प्राथमिक किस में बदलेगी? तो हमेशा याद रखना, प्रोटीन का विकृतीकरण का प्रभाव प्राथमिक संरचना पर नहीं पड़ता। हाँ, आप तापमान में परिवर्तन कर लो, पीएच में परिवर्तन कर लो, क्षारीय माध्यम ला लो, अम्लीय माध्यम ला लो, कुछ भी कर लो, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कभी परिवर्तित नहीं होती। लेकिन आपकी चतुर्थ हो सकती है, तृतीयक हो सकती है, द्वितीयक हो सकती है, लेकिन प्राथमिक कभी परिवर्तित नहीं होती। इसके पहले वो कहाँ जाएगी, है ना? तो बेसिकली प्रोटीन के विकृतीकरण में क्या लिखोगे? जब बेसिकली प्रोटीन में तापमान में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, हाँ, जब हम किसी रासायनिक अभिकर्मक का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका हो गया एल्कोहल, है ना, एल्कोहल हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, इन सब का भी उपयोग करते हैं, तो क्या होता है बेसिकली, जो प्रोटीन की संरचना है वो परिवर्तित हो जाती है, और प्रोटीन की संरचना का परिवर्तित होना ही प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। हाँ, प्रोटीन के विकृतीकरण से चतुर्थ संरचना, तृतीयक, द्वितीयक ये सभी परिवर्तित हो जाती, लेकिन प्राथमिक संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेसिकली इसमें ऐसा होता क्या है कि जो चतुर्थ संरचना है वो तृतीयक संरचना में, तृतीयक संरचना द्वितीयक संरचना में, और द्वितीयक संरचना प्राथमिक संरचना में परिवर्तित हो जाती है। हाँ, तो देखो उसका कारण ये है, क्योंकि चतुर्थ संरचना में क्या उपस्थित रहता है? हाइड्रोजन बंध, तृतीयक में भी हाइड्रोजन बंध, और आपके द्वितीयक में भी हाइड्रोजन बंध रहते उपस्थित। तो बेसिकली होता यही है, जैसे आप तापमान में परिवर्तित करते हो, पीएच में परिवर्तित करते हो, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग करते हो, तो जो हाइड्रोजन बंध है वो अस्त व्यस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, जिसके कारण ये वाली संरचना द्वितीयक में, तृतीयक में, तृतीय वाली द्वितीयक में, द्वितीयक वाली प्राथमिक आ जाती है। बेसिकली जो हाइड्रोजन बंध रहते हैं वो अस्त व्यस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं। हाँ, और साथ ही साथ बेसिकली जो आपकी द्वितीय, जो हमने पढ़े थे आपकी गोलिकाकार प्रोटीन पढ़े थे, तो गोलिकाकार प्रोटीन में क्या होता है, इस प्रकार से आपका गुथा हुआ रहता है और वो गोलाकार आकृति प्राप्त कर लेती है गोलाकार प्रोटीन में। तो जैसे आप क्या करते हो, तापमान में परिवर्तन, पीएच में परिवर्तन, क्षारीय माध्यम, अम्लीय माध्यम, रासायनिक अभिकर्मकों का उपयोग करते हो, तो ये संरचना खुल जाती है। हाँ, तो आप लिख सकते हो कि प्रोटीन के विकृतीकरण में गोलिकाकार संरचना, गोलिकाकार प्रोटीन खुल जाती है। हाँ, और जो हमने पढ़े थे आपकी अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स कैसी होती है आपकी? इस प्रकार से होती है आपकी, ये होती है आपकी अल्फा हेलिक्स संरचना। हाँ, तो ये जो अल्फा हेलिक्स संरचना जो कि कुंडली रूप में रहती है वो भी क्या हो जाती है? खुल जाती है, और वो अकुंडलित हो जाती है। हाँ, तो प्रोटीन के विकृतीकरण में लिख सकते हो कि जो आपकी अल्फा हेलिक्स संरचना होती है वो अकुंडलित हो जाती है, गोलिकाकार प्रोटीन कैसी हो जाती है? खुल जाती है। यदि हम
प्रोटीन के विकृतीकरण के उदाहरण की बात करें, कहाँ देख सकते हो आप? तो बेसिकली जब आप अंडे को क्या करते हो, उबालते हो, हाँ, अंडे को देखा है कभी? तो देखना अंडे के ऊपर आपकी सफेदी होती है, मतलब अंडे के ऊपर का जो सफेद सफेद भाग होता है, जैसे आप अंडे को उबालते हो तो वो जो सफेद सफेद भाग हो जाता है उसका क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है बेसिकली। तो आप लिख सकते हो कि जो आपका, जब आप अंडे को उबालते हो तो जो आपका सफेदी भाग होता है, जो सफेद कलर का ऊपरी भाग होता है उसका स्कंदन हो जाता है, वो हिस्सा हट जाता है। यही किसका उदाहरण है? प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। ये तो हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या है आपका? दही का जमना। बेसिकली किसका जमना? दही का जमना। दही का जमना भी प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है।